एक वन में चतुर्दत्त नाम का एक बहुत ही विशाल हाथी रहा करता था। वो सभी हाथियों का मुखिया था। एक बार जंगल में बहुत ही भयानक सूखा पड़ा। वृक्ष मुरझाने लगे, झील तालाब सब सूख चुके थे और जंगल के वृक्षों के पत्ते भी मुरझा गए थे। धीरे धीरे कर कर सारे जानवर अपना दम तोड़ने लगे थे, क्योंकि उन्हें कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। सारे हाथी इकट्ठा होकर अपने मुखिया को कहने लगे कि महाराज, जल्दी से जल्दी किसी तालाब की खोज की जाए, क्योंकि हमारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं। अब चतुर्दत्त हाथी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि अगर कहीं पर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो सारे हाथी और दूसरे जानवर मर जाएंगे और पूरा वन खाली हो जाएगा। वो पूरी रात बैठा यही बातें सोचता रहा। एक कौआ चतुर्दत्त हाथी का मित्र था। वो कौआ जब उसके पास आया तो उसे चिंता में देखकर कहने लगा कि मेरे मित्र को आज क्या हुआ है, वो इतनी चिंता में ऐसे क्यों बैठा है। तो चतुर्दत्त हाथी ने उसे सारी बात बताई। वो कौआ अब अपने मित्र की परेशानी का हल ढूंढने के लिए आसमान में उड़ने लगा। वो 2 दिनों तक लगातार उड़ता रहा। उसे एक तालाब दिखाई दिया और उसने ये बात जाकर अपने मित्र को बताई। ये बात सुनकर सारे हाथी बहुत ही खुश हुए और वो उस तालाब की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते उन्हें रात का समय हो गया। जहाँ पर वो तालाब था वहाँ पर बहुत सारे खरगोश रहा करते थे। रात के समय जब बहुत सारे हाथी उस तालाब में पानी पीने के लिए गए तो उनके पैरों के नीचे बहुत सारे खरगोश आ गए और उनके पैरों के नीचे आकर बहुत सारे खरगोश मर गए। वो खरगोश अपनी बिलों में रहते थे और पानी की वजह से वहां से वो जमीन नम हो गई थी। जब हाथी अपना भारी भरकम पैर उस जमीन पर रखते तो वो खरगोश उनके पैरों के नीचे आ जाते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और बहुत से खरगोश मारे गए। जो बाकी बचे थे उनमें से सारे खरगोश एक जगह पर इकट्ठे हुए और वो आपस में ये बातें करते रहे कि अब तो हाथियों को इस तालाब के बारे में पता चल गया है और अब वो यहाँ हर रोज आया करेंगे और ऐसे ही हम उनके पैरों के नीचे आकर मरते रहेंगे। ऐसे तो हमारा कुल का नाश हो जाएगा। हमें लगता है कि हमें अब ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। उनमें से कुछ खरगोश तो राजी हो गए, पर बाकी बचे खरगोश कहने लगे कि ये हमारी जन्म भूमि है। यहाँ पर हमारे दादा और हमारे पिताजी रहा करते थे। हम इस भूमि को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। कोई और ही उपाय करना पड़ेगा। उन सब ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम में से कोई एक जाकर उन हाथियों को ये बोलेगा कि चंद्रमा में जो खरगोश बैठा है उसने यहाँ पर आने से हाथियों को मना किया है। संभव है कि चंद्रमा स्थित खरगोश की बात को वो मान जाएं। बहुत विचार के बाद लम्बकर्ण नाम के खरगोश को दूत बनाकर हाथियों के पास भेजा गया।
लमकर्ण भी तालाब के रास्ते में एक ऊंचे टीले पर बैठ गया और जब हाथियों का झुंड वहां पर आया तो वह बोला, ये तालाब चांद का अपना तालाब है, यहाँ मत आया करो। गजराज, तू कौन है? लमकर्ण, मैं चांद पर रहने वाला खरगोश हूँ। भगवान चंद्र ने मुझे तुम्हारे पास ये कहने के लिए भेजा है कि इस तालाब में तुम पानी पीने मत आया करो। हाथी ने कहा, जिस भगवान चंद्र का तुम संदेश लाए हो वह इस समय है कहाँ पर? लमकर्ण खरगोश बोलता है, वह इस समय इस तालाब में ही मौजूद है। जब हाथी उस तालाब में झांकता है तो रात होने की वजह से चांद की परछाई उस तालाब में दिखाई देती है और उस हाथी को लगता है कि चंद्रमा सच में ही इस तालाब में ही रहते हैं और वो सभी हाथियों को ये बात बताता है। अब सारे हाथी डर जाते हैं और डर कर वहां से भाग जाते हैं और दोबारा फिर कभी भी उस तालाब में लौटकर नहीं आते और सारे खरगोश अब खुशी खुशी उस तालाब के किनारे अपने अपने बिलों में रहने लगते हैं।